अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स। दोस्तों, कोमा एक ऐसी होलनाक बीमारी है जिससे कोई भी दो चार हो सकता है और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता नज़र आता रहा कि कोमा में पेशेंट कई सालों तक इस कैफियत में रहता है जहां पर इसकी कोई भी ना तो बात सुन सकता है और ना ही ये हिलजुल सकता है, बल्कि इसकी बॉडी जिंदा लाश की तरह पड़ी दिखाई देती है। दोस्तों, आपको पहले से मालूम होगा कि कोमा की बीमारी लाक होने की सूरत में मरीज की सांसें तो चलती रहती हैं लेकिन ये खुद चल फिर नहीं सकता। दोस्तों, ये सब बताने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है क्योंकि आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही कोमा पेशेंट की कहानी बताने वाले हैं जो लगातार 12 साल तक इसी हालत में जिंदा लाश बनकर एक बेड पर लेटा रहा। लेकिन कोमा से बाहर आते ही इसने जो बताया उसने मेडिकल साइंस को बहुत ज़्यादा हैरानगी में डाल दिया था। इस लड़के ने ऐसा क्या कुछ कहा जिससे सब हैरान हुए और ये लड़का कब और किस बीमारी की वजह से इस कंडीशन तक पहुंचा, ये सब आज की हमारी इस वीडियो का हिस्सा है। तो दोस्तों, वीडियो लाजमी आखिर तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की मज़ीद तफसीलात में जाएं, आप सब नए आने वाले दोस्तों से हर बार की तरह गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी का आगाज़ जनूबी अफ्रीका से होता है। जनूबी अफ्रीका में जमना ये बच्चा जिसने सबको हैरानगी की गहराई में धकेल दिया था। तंदुरुस्त और फुर्तीला ये लड़का जब 12 साल की उम्र तक पहुंचा तो ये मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो चुका था। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ था कि रोज़ के मामूल के मुताबिक एक दिन जब ये लड़का स्कूल से घर वापस पहुँचा तो इसे गले में कुछ मसला बन रहा था, जैसे कि इसे फ्लू हुआ हो। लेकिन इसने इसे छोटी सी बीमारी समझकर ना ही अपने माँ बाप को बताया और ना ही कोई ट्रीटमेंट करवाया, और इसे इस बात का अंदाज़ा भी ना था कि ये छोटी सी बीमारी इसको कहां से कहां तक ले जाएगी। दिन ब दिन इसकी हालत नहायत बिगड़ती जा रही थी और जब डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तब वक्ती तौर पर डॉक्टर्स को भी ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मार्टिन को हुआ क्या है। जनूबी अफ्रीका में मुकीम एक छोटी सी फैमिली जिसमें 2 बहन भाई और माँ बाप के साथ रहने वाले मार्टिन की ज़िंदगी कुछ ही दिनों में मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी, यहाँ तक कि इसने अपने जिस्म का कंट्रोल भी खो दिया था। इसे बस सांसें आ रही थी और इसकी आंखें खुली थी, लेकिन ये ना तो किसी के साथ आई कांटेक्ट कर सकता था और ना ही ये हिलजुल सकता था। ये हर वक्त नींद में ही रहता था। तो इसके बाद मार्टिन को एक और बुरी खबर डॉक्टर से सुननी पड़ी कि मार्टिन दिमागी तवाज़ुन भी खो चुका है। दोस्तों, और तो और डॉक्टर ने ये तक कह दिया था मार्टिन के पास अब बहुत कम वक्त बचा है, मतलब कि ये किसी भी वक्त मर सकता है। ये खबर इतनी दर्दनाक थी कि मार्टिन के माँ बाप की ये खबर सुनकर होश ही उड़ गए। दोस्तों, आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि चंद ही दिनों में अगर हमारे किसी प्यारे की ऐसी हालत हो जाए तो हमारा क्या हाल होता होगा। मार्टिन के पेरेंट्स को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या करें। एक गमगीन आजमाइश में डाल दिया था। डॉक्टर्स ने ये इन्फॉर्म करके मार्टिन को डिस्चार्ज कर दिया कि अब मार्टिन न जाने कितने अरसे तक इसी बिस्तर पर एक गहरी नींद की कैद में रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मार्टिन के वालिदैन ने हार ना मानते हुए सब्र का दामन नहीं छोड़ा और इस उम्मीद में रहे कि कुदरत मार्टिन को जल्दी पहले की तरह ठीक कर देगी। बस कुछ ही सालों बाद ये दुआएं रंग लाना शुरू हो गई। मार्टिन तकरीबन 4 साल का अरसा गुजरने के बाद कोमा से बाहर आने लगा। इसकी हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी, लेकिन ये चल फिर नहीं सकता था। लेकिन इसके साथ साथ इसे इस बात की समझ आने लग गई थी कि जैसे ये लंबा ख्वाब देख रहा हो जो जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला था। इसके दिमाग में हर वक्त हर तरफ धुंध ही धुंध नज़र आती थी। दोस्तों, इस कंडीशन को वेजिटेट स्टेज कहा जाता है। दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मार्टिन की हालत पहले से ठीक तो हो रही थी, लेकिन ये कहानी एक संगीन नताज की तरह डलती जा रही थी। मार्टिन अब सोच के ऐसे जजीरे में था जहाँ ये सिर्फ सबको सुन सकता था, खुद नहीं बोल सकता था और ना ही ये खुद हरकत कर सकता था और ना ही किसी तरफ इशारा करके अपनी बात बता सकता था। मतलब कि मार्टिन एक जिन की तरह बन चुका था जो इस दुनिया में मौजूद तो है लेकिन नज़र नहीं आता। मार्टिन हर तरह की खुशी गमी को महसूस कर सकता था। दोस्तों, गमी इसलिए क्योंकि एक बार इसकी माँ ने इसकी हालत से तंग आकर ये कह डाला था कि तुम जल्दी से क्यों नहीं मर जाते। लेकिन इसकी माँ को ये अंदाज़ा तक न था कि मार्टिन सबकी बातों को सुन सकता है। तो दिन गुजरते गए तो एक दिन मार्टिन की हेल्थ टेकर को शक हुआ कि मार्टिन जैसे कुछ सुन सकता हो। जब इसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया तो ये कन्फर्म हो गया कि वाकई ही में सुन सकता है। नाज़रीन, मार्टिन जब 25 साल की उम्र तक पहुंचा तो ये ठीक होता होता इस स्टेज तक पहुंच चुका था कि ये एक लैपटॉप को मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकता था। इसके बाद इसने एक कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया और डिग्री भी कुछ सालों बाद हासिल कर ली। यहाँ तक कि इसने हिम्मत न हारते हुए इसने अपनी एक वेब कंपनी भी बना ली थी। और तो और 2011 में अपनी बहन की दोस्त के साथ शादी के बाद मार्टिन यूके सेटल हो चुका था।
और अब मार्टिन अपने लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई कार तक चला सकता है। 2011 में इसने गोस्ट बॉय के नाम से एक किताब शाया की जिसमें इसने अपनी सारी ज़िंदगी की आप बीती लिखी और ये किताब इतनी वायरल हुई कि दुनिया का बच्चा बच्चा मार्टिन को जानने लगा था। मार्टिन ने बहुत से टीवी शोज़ में भी खुद को लाइव आकर दिखाया और ये सबको बताया कि सब्र हर तरह की मुश्किल को आसान बना देता है, जो कि दोस्तों हम सब के लिए एक बेहतरीन सबक है। तो दोस्तों आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो बस यही तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और शेयर कर दें और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।